अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। और आज के मुसाफिर ब्लॉग में खुश आमदीद। गला मेरा इंतहाई ख़राब है, वायरल इन्फेक्शन जो हुई है। आज की वीडियो बेसिकली एक फ़्लैशबैक है जो मैं पिछले साल भी नहीं बना सका, उससे पिछले साल भी नहीं बना सका, क्योंकि बहुत सारा ट्रैवल आप थ्रू आउट द ईयर करते हो और एट द एंड आपका दिल करता है टू जस्ट टेक अ लुक बैक कि कैसा रहा साल। तो मुसाफिर ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया हम लोगों ने। इतना ज़्यादा मैंने मेरे ख्याल ज़िंदगी में कभी ट्रैवल किया होगा जितना मैंने 2023 में किया। बहुत सी नई जगहें देखी, बहुत सारे वो पॉइंट्स जिनको मैंने सोचा हुआ था यार ये कवर करने हैं, उनको मैंने पहली बार कवर किया, फिर दूसरी बार भी किया। तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जनवरी 2023 जनवरी 2023 ये जो खूबसूरत सी वादी आप देख रहे हैं, स्नो कवर्ड बिल्कुल लैंडस्केप है, ये लस्तना है। और यहाँ पर मैंने पहला सोलो ट्रिप किया जिसमें बंजोसा, टोली पीर, खाई कला, लस्तना, इन जगह को मैंने कवर किया। और लस्तना में मैं फंस भी गया था, वो भी एक बड़ा ही ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया था। और यहाँ पर मेरा ड्रोन भी क्रैश कर गया था। जब मैं बंजोसा लेक पहुंचा था शाम में, तो बिल्कुल क्लियर था, कोई वहाँ पे ऐसा स्नो की कोई वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन रात को जब स्टे किया गाड़ी के अंदर और सुबह जब मैं उठा बाहर देखा तो स्नो से भरा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त सीन था। और ये मुसाफिर व्लॉग्स के वो दोस्त हैं जिन्हों के साथ मैंने मुसाफिर व्लॉग्स का कहने के ख्वाब देखा था। आसिफ, रज़ा भाई, साकिब हमदानी, नवाजिश, उस्मान, हम लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया था मुसाफिर व्लॉग्स। लेकिन अब मसरूफियत की वजह से वो लोग इतना ट्रैवल नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर मैं अकेला ही निकला रहता। जहाँ अकेले मैंने बहुत ट्रैवल किया, वहीं पे आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने कुछ ऐसे ग्रुप्स भी ज्वाइन किया जिनके साथ ट्रैवल करके बहुत मज़ा आया। इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप है सवार एडवेंचर ग्रुप, जो मोहम्मद अली जावेद साहब हैं वो चलाते हैं। और मोहम्मद अली भाई के साथ ही मिलके हमने एक्सप्लोर किया रंगला, जो धीरकोट में मौजूद है, इस्लामाबाद से इंतहाई करीब और इंतहाई खूबसूरत जगह है देखने लायक। ये बाबूसर टॉप के वो नज़ारे हैं जब ये बिल्कुल बंद होने के करीब था। मैं स्कर्दू ट्रिप से वापस आ रहा था और उस वक़्त कोई भी ट्रैफिक यानी कि टूरिस्ट वगैरह वहाँ पे नहीं थे, और जो स्टॉल्स वगैरह कोई इक्का दुक्का रह गए थे वो भी बंद करके बिल्कुल जाने वाले थे। और पहले एक दो बर्फबारियों में बाबूसर बंद भी हो चुका था। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे ये खुला मिल गया और मैं यहाँ से फिर ट्रैवल करके वापस नारायण आ गया।
बैक इन मई। ये वीडियो है रंभोर विलेज की जो कैलाश में है, जहाँ पर चिलम जोशी फेस्टिवल के लिए मैं गया था। 3 मेजर वैलीज़ हैं कैलाश की, जिसमें रंभोर, बरेर और बमरेत है। मैं जो सबसे बड़ी वैली है वो बमरेत है और सबसे पुरानी बरेर। और तीनों वैलीज़ में मैं गया। तीनों वैलीज़ के जो रास्ते हैं वो मैंने एक्सपीरियंस किए, और जिसमें सबसे मुश्किल था बरेर का, और उसके बाद रंभोर का और बमरेत, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं इस वजह से उसका रास्ता ईजी था। मेरा बहुत ही एडवेंचरस किस्म का ट्रिप रहा चित्राल में पैराबैग बबोर शाह सलीम की तरफ, जो करम चश्मा से अफ़गानिस्तान बॉर्डर की तरफ अगर आप जाएं तो उस साइड पे आता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का लैंडस्केप है, जिसके बारे में आप कहने के जब जाएं तो फिर ही आपको पता चलता है, वो एक्सपीरियंस आपको वो बताता है। दूसरी जानिब शारान की तरफ मेरे 2 ट्रिप्स लगे, जिसमें पहली बार मैं गया जीप के ऊपर और जाके शारान वाटरफॉल, फिर मंशी टॉप, वो सारा कुछ मैंने किया। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर बाइक पे भी होके आया अभी कुछ दिन अरसा पहले। तो बाइक पे जाने का अपना एक मज़ा था, और जाते हुए काफ़ी हार्ड किस्म के ट्रैक ने बताया भी कि इतना इजी नहीं है। तो बहरहाल बहुत इन्जॉय किया। इन टूर्स के दौरान मेरी काफ़ी दफ़ा गुज़रना हुआ पारस के पास से, नारान से होते हुए, कभी आगे जाने के लिए गिलगित हुंजा वाली साइड, स्कर्दू वाली साइड जाने के लिए, कभी नारान तक आने के लिए। यहाँ पर एक नई जिप लाइन बनाई गई है पारस के पास, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट जिप लाइन है, तो उसको भी एक्सपीरियंस करना था। इन माई फ्रीक्वेंट ट्रेवल्स नारान से ऑनवर्ड बाबूसर टॉप तक जाएं तो जो वैलीज़ आती हैं, जिसमें बटाकुंडी है, जलकट है, बुड़वाई है, बेसर है, इन सब की मैंने थ्रू आउट ड्रोन शॉट्स बनाई और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवरेज की, जिसको देख के बार बार बड़ा मज़ा आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आज से पहले किसी ने इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का कवरेज की होगी इन वैलीज़ की। पाकिस्तान की एक इंतहाई पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेरी मेडोज़ और द माइटी नागा पर्वत जो वहाँ से नज़र आती है। तो इसके बारे में मैं साल हर साल से सोचता रहा कि यार जाऊँगा, विज़िट करूँगा, लेकिन जो वहाँ पर हाइक करनी थी वो चीज़ का सोच के मैं रह जाता था। लेकिन इस साल वो भी आई वॉज ब्लेस्ड कि मैंने उसको भी किया और उसकी जगह की खूबसूरती को एक्सपीरियंस किया। अब ये कि एक ऐसी ज़बरदस्त जगह बन गई है जहाँ पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर जाऊँगा।
फेरी मेडोज़ की तरह नीलम वैली भी मेरा एक ऐसा टारगेट था जो मैंने अभी तक नहीं किया था। तो वो भी इस साल अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ भी जा सका। तौबट और केल, शारदा, अड़ंकेल, वहाँ पर कैंपिंग भी की मैंने। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं। दिल खुश हो गया वहाँ पर जाके। जो सुकून वहाँ पे है, जो लोगों की हॉस्पिटैलिटी है, हर चीज़ ज़बरदस्त। And that you were still a friend of mine. Our story wasn't over yet, and no one can tell what's coming next. The journey is not ours to control. आप कश्मीर जाएं और लीपा वैली ना जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो रत्ती गली भी गया मैं और लीपा वैली भी गया। बबून में रह गया, बबून वैली और कुंडल शाही वाटरफॉल। कुछ जगह हैं जो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं इस साल लाजमी विज़िट करूंगा, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो बाकी वहाँ पर लीपा वैली में जाकर भी बहुत सुकून मिला। एक दो दिन मैंने गुजारे और वहाँ पे डिफरेंट जो एरियाज़ थे उनको एक्सप्लोर किया। बहुत खूबसूरत जगह है। As strange as it may sound, when I'm still, things seem to come around. The journey is not ours to control. The journey is not ours to control. स्कर्दू टूर सफरंगा रैली के लिए मैं गया, जिसमें मेरे साथ थे कामरान लाला, आमिर, पराचा, शहजाद जो शाका के नाम से मशहूर है, ठीक है, और हादी क्वेटा से। तो हम सारे मिलके यहाँ से निकले थे स्कर्दू के लिए। जर्नी बहुत खूबसूरत रही थी। वहाँ पर हम पहुँचे तो होटल जिसमें स्टे किया बिल्कुल कटपना डेजर्ट के साथ, और सुबह उठ के हमने कटपना डेजर्ट को देखा तो मज़ा आ गया। छोटा सा डेजर्ट है लेकिन स्कर्दू सिटी के इतना करीब है और बहुत खूबसूरत। जिस तरह से ड्यून्स वगैरह बने हुए हैं तो आपका पूरा जो डेजर्ट की फील है वो वहाँ पे आती है। इसके बाद सफरंगा ओल्ड डेजर्ट था और वहाँ पर जीप रैली थी, जिसमें जीप रैली खाली नहीं बल्कि मोटर बाइक्स की भी रैली थी। ज़्यादा मेरा फोकस मोटर बाइक्स पे था क्योंकि सारे मेरे दोस्त जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो मोटरसाइकिल की रैली में कर रहे थे। तो वहाँ पर हम गए। लाला कामरान का एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी किस्म की, यानी कि जंप लगी थी और बहुत ज़्यादा उनको इंजरीज़ वगैरह हुई। तो उसकी वजह से फिर हम अब्रप्टली जो है अपना सफरंगा रैली का टूर जो है उसको कंप्लीट करके वापस होटल में चले गए और कामरान लाला को हॉस्पिटल में वहाँ पे दाखिल किया। Who could see the wheel of time, and that you were still a friend of mine. करदू के टूर में फिर जब रैली ख़त्म होगी तो बाकी सारे दोस्त वापस चले गए। मैं वहीं पे रहा और क्योंकि मेरा दिल था कि मैं कुछ और एरियाज़ भी एक्सप्लोर करूं, तो जिसमें ब्लाइंड लेक करना था, खामोश वाटरफॉल थी, मंटोका वाटरफॉल थी, चुंदा वैली, सौक वैली, काफ़ी सारी जगह करनी थी। लेकिन फिर तबीयत मेरी अपनी ख़राब हो गई तो कुछ जगह करके फिर मैं वापस आया, जिसमें ब्लाइंड लेक मैंने देखा। इंतहाई खूबसूरत किस्म का लेक और उसका ट्रैक भी जो वहाँ पर लेके जाता है ज़्यादा टफ नहीं था, रोड के लेवल पे जा रहा था लेकिन था ऑफ रोड। तो मज़ेदार जगह भी मज़ेदार थी और ट्रैक भी मज़ेदार। ना चाहते हुए भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। जगह तो और भी बहुत सारी विज़िट की मैंने, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपसे शेयर की आप लोगों को भी पसंद आई होंगी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।